नोएडा जहां एक तरफ बड़े बड़े आईटी पार्क और एक्सप्रेसवे हैं, वहीं नोएडा भारत का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। नोएडा में आज देश के करीब 40% मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं। सैमसंग, ओप्पो और वीवो जैसी बड़ी कंपनियां यहां पहले से काम कर रही हैं और अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर भी तेजी से काम हो रहा है। यहाँ सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज हम नोएडा में ऐसी ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में आए हैं, जहां हम देखेंगे कि छोटी कंपनियां कैसे काम करती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार होता है और कैसे नोएडा धीरे धीरे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनता जा रहा है। सर, आपका क्या नाम है और आप कब से ये फैक्ट्री चला रहे हैं? मेरा नाम इमरान है और हम ये इंडस्ट्री 2014 से चला रहे हैं। यहाँ पे हम LED टीवी असेंबल करते हैं, प्लस हमारा स्पीकर्स का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, जिसमें हम स्पीकर्स, टावर स्पीकर, ट्रॉली स्पीकर, साउंड बार्स, ये सब असेंबल करते हैं। रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? रॉ मटेरियल अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी के अंदर मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना से आता है। पहले इसकी हाउसिंग, जो बॉडी हम बोलते हैं, वो बॉडी भी चाइना से आती थी, लेकिन अब कुछ सालों में ये सब इंडिया में बनने लग गई है। तो आपने कुछ डिफरेंस फील किया है कि जैसा आपने बताया कि आप 2014 से काम करें, तब जब आप बिजनेस करते थे और अभी कुछ डिफरेंस फील हुआ है आपको? हाँ, पहले से चीज़ें अच्छी हो गई हैं बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। चीज़ें इजी हो गई हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या इंपोर्ट में भी बात करें तो चीज़ें बिकॉज ऑफ डिजिटल थिंग्स चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं। इस फैक्ट्री में अभी कितने लोग काम करते होंगे? इस फैक्ट्री में हम 30+ हैं जो हम काम करते हैं। तो कैसे पूरा ये जो प्रोसीजर है आपका असेंबल करने का, वो शुरू होता है, अगर आप हमें बताएं तो? इसके अंदर हम सबसे पहले ओपन सेल आता है। ओके। ओपन सेल आता है तो इसको ओपन सेल को हम चेक करते हैं। ये इसे ओपन सेल, दिस इज ओपन सेल। ये टीवी की डिस्प्ले है, तो इसको डिस्प्ले को चेक किया जाता है। इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर वो असेंबल किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टीवी असेंबल कर रहे हैं। ये टीवी की बैकलाइट होती है। तो ये पहले बैकलाइट चेक करेंगे। ये बैकलाइट, ये हाउसिंग, हम इसको, ये हाउसिंग होती है, ये सब इससे हाउसिंग बोलते हैं। इसको हाउसिंग बोलते हैं। जो आगे का फ्रेम हो गया या बॉडी हो गई, ये हाउसिंग हो गई। इसके अंदर भी ये बैकलाइट लगाई गई है। ये रिफ्लेक्टर शीट होती है, वो लगाया गया। लगाने के बाद इसको प्रॉपर फिट किया जाता है। फिर इसमें जैसे कोई डस्ट ना आए, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब हटाए जाते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्टर शीट होती है, डिफ्यूज़र शीट होती है, वो लगाई जाती है। उसके ऊपर भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, उसको सबको हटाया जाता है। उसके बाद इसकी बैकलाइट ऑन की जाती है। बैकलाइट ऑन करने के बाद देखा जाता है कि कोई BLU पैच तो नहीं बन रहा। जो बैकलाइट है वो कोई पैच तो नहीं बना रही, जिससे हमारी इमेज में प्रॉब्लम ना हो। तो वो BLU पैच वगैरह चेक किया जाता है। शीट्स वगैरह को अच्छे से रख के अच्छे से क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये ओपन सेल रखा जाता है। और ओपन सेल रखने के बाद हम देखते हैं कि इमेज अच्छे से बन रही है, पिक्चर अच्छे से क्लियर आ रही है, कोई इसमें इशू तो नहीं है। ये मोटा मोटा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये टीवी रेडी हो जाता है। अब जैसे ये इंजीनियर कर रहे हैं, ये इन्होंने अच्छे से देख लिया। अब इसको ये पैक कर देंगे। 10 से 15 मिनट ये यहाँ पे चला के भी देखते हैं। उसके बाद ये टीवी फाइनल बन जाता है। और फिर क्या होता है? फिर उसके बाद हम इसको टेस्टिंग पे लगाते हैं, जहाँ पे ये 1.5 से 2 घंटे हम चलाते हैं इसको। उसके बाद फिर ये क्लीन होके सारे इसके सोर्सेज चेक कर लिए जाते हैं। वाईफाई काम कर रहा है, स्पीकर अच्छे से टेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको हम डिस्पैच के लिए रेडी कर देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है नोएडा में। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? वो बनने के बाद बहुत हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास लेबर्स की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हब हो गया तो सब यहीं पे आएंगे। और प्लस जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप होती जाएंगी तो यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स आ जाएंगे। तो उसके लिए हम जैसे MSME इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इजी रहेगा। मेरे को यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी।
तो ये ट्रेनिंग वगैरह कैसे सीखा आपने ये काम? ये मैंने यहीं से सीखा, हाँ। इसी कंपनी से ही सीखा, तो शुरू से ही और इससे पहले क्या करते थे आप? यही काम किया मैंने अच्छा। पहले। हाँ जी। अच्छा, 10 साल पहले आप यहाँ आए और हाँ आपने जी, यहीं से यहीं से सब सीखा मैंने। अच्छा, हम्म, तो आप ये स्पीकर बनाते हो, कभी गाने सुना है आपने फिर जी इसमें? जी, कौन सा गाना सुना है? सब गाने सुने। आपका पुराने आपका हैं। पसंदीदा गाना कौन सा है? पसंदीदा गाना बहुत से गाने हैं। तो क्या करते हो आप इसमें? मैं इसमें ट्रांसफार्मर लगाती हूँ हाँ। और ये हुड पैड होता है, ये करना पड़ता है, वायरिंग करती हूँ मैं यहाँ पर। इसका फिर ग्लू वगैरह लगा के हम लोग इसके अंदर ये वायरिंग करके फिर इसमें ग्लू लगाया जाता है। ये स्पीकर की तारें हैं, फिर हुड पैड लगाए जाते हैं इनके नीचे, स्क्रू लगाए जाते हैं, वॉशर में कसे जाते हैं, फिर ये लोग ट्रांसफार्मर लगा के फिर मैं इन लोगों को आगे पकड़ देती हूँ। कैसा लगता है आपको काम करके, अपने बहुत पैरों अच्छा पे खड़े लगता होके? है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने कैसे ये छोटी छोटी यूनिट्स आज नोएडा को देश का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। और जहां एक तरफ प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में 4,746 नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं। वहीं 10 से 50 एकड़ तक के आधुनिक MSME पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है।